चलिए, मैराथन का दूसरा क्लास है ही, जिसमें आपको पढ़ाया गया था पहले क्लास में 1 से लेकर 5 तक ऑब्जेक्टिव दिए गए थे लास्ट में, जिसके 30 ऑब्जेक्टिव देने हैं जो केवल ही वो चैप्टर का है। जिसमें और छठा क्वेश्चन है इसका, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a बराबर होगा किसके। हम जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसका न्यून कोण होता है उन दोनों का योग जो है 90 डिग्री होता है। ऐसे में दिया हुआ है हमारे पास कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, a प्लस, इसको बना रहे हैं हम लोग, b बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। हमसे पूछा गया cos a का मान, यानी cos a कब होगा, जब a में cos से गुना किया गया होगा। तो सबसे पहले हम a का मान यहां से निकालते हैं। तो a का मान निकालते हैं तो b को बराबर के उस पार भेजना पड़ेगा, तो 90 माइनस बी हो जाएगा, 90 माइनस बी होगा। अब यहाँ पर a का मान आ गया 90 माइनस बी, b का है थीटा है, a क्या है थीटा है। अब a का मान आ गया 90 माइनस बी, लेकिन चाहिए a नहीं बल्कि cos a चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस a में cos से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम जानते हैं कि जो भी बीजगणितीय अनुपात से हल किया जाता है, बीजगणितीय रूप से हल करने के बाद समान राशि को बराबर के दूसरे चाहे पहले दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ी घटाई गुना या भाग की जाती है। तो ऐसे में देख रहे हैं a है और a के साथ cos लगना है। तो cos कैसे लगेगा, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में cos से गुणा करेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव है तो सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहां से कर दिया जाएगा। cos a बराबर cos 90 माइनस बी, ठीक ना। और आपसे बताया गया था कि a और b दोनों थीटा का मान है, हमें cos a का वैल्यू चाहिए। तो देखिएगा cos 90 माइनस b है, b क्या है थीटा है। तो हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। क्या होता है sin थीटा, जहां थीटा का वैल्यू कितना है b है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस बी बराबर sin b, sin b, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है √3, 1/√3 माइनस 1 और d बराबर दिया है 1 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है यह पूरा कोणों का क्वेश्चन है। जांच किया जाता है कि इसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें कम से कम दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसे में जांचते हैं, तो यहाँ 10 के साथ अगर 80 को ऐड किया जाए तो 10 और 80 मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। 15 और 75 को जोड़े तो दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं। यानी 10 और 15 का जो युग्म है जोड़ा है वो 75 और 80 है। इन दोनों का जोड़ा 75 और 80 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए उसके युग्मों को चेंज किया जाता है। या भी पूरा कोण का युग्म है तो उसको चेंज किया जाता है। तो या तो आप 10 को बदलिए 80 के रूप में, 15 को बदलिए 75 के रूप में, यानी कि आप पहले चाहे दूसरे किसी भी एक युग्म को चेंज कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। तो दिया हुआ है tan 10 डिग्री, tan 10, फिर इंटू में tan 15, फिर इंटू में दिया है tan 75, फिर दिया हुआ है tan कितना 80, फिर tan 80 दिया है। ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं अगर इन दोनों को बदला जाए, किसको 10 और 15 को, तो देखिए कैसे बदले जाएंगे। tan किसका 10 किसका पूरक था भाई 80 का, और 75 किसका पूरक था 15 का। तो इन दोनों जोड़ों को चेंज करते हैं, यानी tan 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 80 को घटेगा तो कितना आएगा भाई 10 आ जाएगा। फिर इसके बदले क्या लिखा जा सकता है, तो tan 90 माइनस 75 लिखा जा सकता है, यानी 90 से जब 75 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 बचेगा। अब ऐसे में बाकी जो बच गए हैं उसको वही लिखना है। देखिएगा tan 90 माइनस 80, फिर tan 90 माइनस 75 लिखने के बाद बच गया हमारा tan 75 और tan 80, यही बचा हुआ है। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और cot का cot रहा, थीटा का मान कितना हो गया 80 डिग्री।
फिर tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, और थीटा का मान कितना है 75 डिग्री, यानी इसको लिख देंगे cot 75 डिग्री। और फिर जो बचा है उसको लिखिए tan 75 और tan 80 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा उतना ही है जितना cot थीटा है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, फिर cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर भी 1 होता है, और दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे में 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस के पावर 4 दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ रहे हैं, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 होने के बाद पावर जो है हो गया, तो यहाँ है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, जिसको कॉस के पावर 4 थीटा भी लिखा जा सकता। अब देखिए यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, जहाँ ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए माइनस बी, फिर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए प्लस बी, हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से लिया गया है, जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में बचा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका कोई सूत्र नहीं है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए चेक करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, इसको यहीं पर बना दीजिए। दिया है 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, किसके बराबर है, दिया हुआ है 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिएगा ये 2 का तो 2 रहा इनटू कॉस के स्क्वायर में 60 डिग्री है, तो सबसे पहले कॉस 60 का मान चेक करते हैं। तो कॉस 60 का मान जो होता है कॉस 60 वो साइन 30 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है साइन 30 के, और साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी 2 गुना 1/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या बचेगा 2 का 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी इसका मान कितना आएगा 1/2 आएगा। अब देखिएगा 1/2 इसमें क्या दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1/2, इसका दूसरा ऑप्शन भी बनाया जा सकता है। कैसे, अब 1/2 जब मान आया है तो थीटा के अकॉर्डिंग 1/2 मान किसका होता है, तो थीटा में 1/2 जो मान होता है वो किसके बराबर होता है साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, किसके बराबर साइन 30 डिग्री, यानी इस ऑप्शन में देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ दिया 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 2 sin स्क्वायर a प्लस 1। अब देखा जाए इसको बनाने के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यूज करते हैं, जहाँ यह दिया है cos के पावर 4a, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखें यहाँ ये हो जाएगा आपको cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू एक बार माइनस में, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होता है, अब गुना में बच गया आपको cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या आता है, तो ऐसे में अगर चेक करना चाहो तो आप चेक करो कि चारों ऑप्शन में क्या यह दिया गया है,
अगर नहीं दिया गया है तो ये समझिए कि इसको एक बार और हल करना पड़ेगा। अब इसमें हम बदल देते हैं, कॉस को बदल लेते हैं या साइन को, किसी को बदल दीजिए। तो बदलते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ए रहा माइनस, साइन को बदलते हैं। तो साइन को जब बदलते हैं तो साइन बदलता है तो क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। चलिए अब देखा जाए, जब इसको बदला गया है तो माइनस गुना करेगा, सारा चिन्ह बदलेगा, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस ए प्लस में कॉस ए प्लस में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। एक बार देख लीजिए इसको। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 और 2 0 के बराबर, किसके बराबर है जांच करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया है यहाँ पर 2 का 2 रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब बड़ा बट्टा में दिया है कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हुआ। इसको एक बार ध्यान से देखें, आपको दिखेगा कि कैसा बना। इस तरह के क्वेश्चन और जानने के लिए तुम कमेंट करो, कमेंट में क्वेश्चन लिखो, किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, किस हिसाब के चाहिए, है ना। देख लीजिए एक बार पूरा। चलो यहाँ क्वेश्चन दिया है cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a बराबर में दिया है 2 से के, इसको सिद्ध करना है, यानी LHS से हमें RHS लाना है। जितने भी टॉपिक सिद्ध किए जाते हैं उसमें 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है, या तो LHS हल करने के बाद RHS आ जाएगा, और नहीं तो एक समय ऐसा आता है कि LHS जितना आया रहता है जाके मिडिल में, RHS को हल करने के बाद अगर उसके बराबर आ जाता है तो भी हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। क्लियर हो। चलो यहाँ देखते हैं, अब इसका हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप LHS को ले लो, यानी लिखा जाएगा LHS में दिया हुआ है cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई कॉस a, यही LHS है। अब देखिएगा यहां पर जो दिया हुआ है, सबसे पहले जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हल करने के लिए थ्योरी में हम आपको मैराथन क्लास फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जब भी किसी राशि को सिद्ध किया जाता है तो त्रिकोणमिति के सबसे न्यूनतम अनुपात यानी साइन और कॉस में उसको बदला जाता है, और साइन कॉस में अगर आप बदलते हो तभी उसका आंसर संभव है, अगर नहीं बदलते हो तो नहीं आ सकता। आप कितना ही सूत्र लगाइए लेकिन आखिर में आपको साइन कॉस में बदलना ही पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो पता चला कि सब कोई साइन और कॉस में ही बदले पड़े। तब यहाँ पर अंश बटा हर है और अंश बटा हर है, यानी यह एक ऋणात्मक संख्या है जिसके बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो हम इसका हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हरों का लघुत्तम करना पड़ेगा। हर का लघुत्तम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, cos a इंटू 1 प्लस साइन a मिलेगा। अब देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, cos a। cos a से cos a में गुना होगा तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर हो। प्लस फिर cos से cos कैंसिल हुआ तो 1 प्लस साइन a, और 1 प्लस साइन a से जब 1 प्लस साइन a में गुना होगा तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा cos स्क्वायर a रहा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है। a प्लस b का होल स्क्वायर जब करते हैं तो क्या मिलता है आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
यानी साइन स्क्वायर ए मिलता है। अब बट्टा में देखिएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इन दोनों को एक पास बुलाते हैं तो हो जाता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब प्लस 1 का 1 रहा, प्लस 2 साइन ए में गुना करने पर 2 साइन ए रहेगा। अब बट्टा में देखिए क्या बचा है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए बचा है। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा में बचा है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बचा। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे। अब 2 को आप जैसे जुड़िएगा कहानी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2 जो है साइन के साथ गुना कर रहा है, तो 2 को आप नहीं जोड़ सकते, 1 और 1 को ही जोड़ा जा सकता है। तो 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब प्लस क्या बचा हुआ है, 2 साइन ए बचा हुआ है ना, 2 साइन ए, ठीक ना। और उसके बाद बट्टा में क्या बचा हुआ है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए बचा हुआ, 1 प्लस साइन ए बचा हुआ है। अब इन दोनों में देखो हमें लाना है सेक थीटा, वो भी 2 के साथ, तो 2 तो आ चुका है ऊपर में। अब इन सबको चेंज करना है, कैसे सेक आएगा, तो सेक को आने के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ, जैसे 2 सेक ए लाना है तो यह कैसे हो सकता है, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। अगर ऐसे आए तो हम उसको क्या बदल के लिख सकते हैं, 2 सेक ए लिख सकते हैं। तो वही चीज लाना है आपको। तो इन दोनों में देखिए दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन किया जा सकता है। तो 2 जब कॉमन करेंगे तो 2 में 2 से भाग लगा तो 1 बचा, प्लस 2 से 2 में भाग लगा तो 1 बचा, और 1 से साइन में गुना हुआ तो साइन बचा, यानी 1 प्लस साइन ए बचा। अब बट्टा में कॉस ए इंटू बचा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए सब कट गया, तो बचा क्या, 2 बाई कॉस ए, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, या 1 बाई कॉस ए बराबर सेक ए होता है, जो कि RHS के बराबर दिया गया है। यही प्रूव हो गया। एक बार देखते हैं इसको फाइनल। साथ ही बता दें आपको, दूसरा मैराथन क्लास, ये तो पहले मैराथन क्लास के अधूरे क्वेश्चन आंसर थे जो भी थे, इसमें मात्र 10-11 ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं। बच्चों के डिमांड से एक सब्जेक्टिव बनाया गया है। इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन आपसे फंसता है उसको कमेंट करें, फेसबुक को फॉलो करें, वहाँ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जिसके कारण 2, 4, 5 अगर संख्या बढ़ गई तो उस सारे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। दूसरा यह है कि अगला मैराथन क्लास आपको मिलेगा आज 2 तारीख है ना, आपको अगला मैराथन मिलेगा परसों, यानी 4 या 5 तारीख को, ठीक ना, 4 या 5 तारीख को अगला मैराथन क्लास, जिसमें हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद आपको बहुपद समझाएंगे, माने जो भी होगा अगला मैराथन अगली बार।